गुजरात के वलसाड़ जिले में औरंगा नदी पर निर्माणाधीन एक पुल ढहने से 4 मजदूर घायल हो गए। वलसाड़ के एसडीएम विमल पटेल ने बताया कि पुल के निर्माण के दौरान एक गर्डर क्षतिग्रस्त होने से यह हादसा हुआ। घटना के समय पुल पर 105 मजदूर काम कर रहे थे। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और स्थिति की जांच की जा रही है। भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत श्रीलंका में चक्रवात दितवा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन सागर बंधु अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत भारतीय सेना की 48 सदस्यीय इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को हवाई मार्ग से भेजकर तुरंत तैनात किया गया है। टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत, नए मार्गों का निर्माण और प्रभावित क्षेत्रों में संचार व आवागमन की लाइनों को बहाल करना है। लेफ्टिनेंट कर्नल अनुज सिंह ने बताया कि श्रीलंका के अधिकारियों द्वारा दी गई आवश्यकताओं के आधार पर इंजीनियर टास्क फोर्स ने श्रीलंका सेना और श्रीलंका सड़क विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर तत्काल जीर्णोद्धार की आवश्यकता वाले कई पुल स्थलों का सर्वेक्षण किया है। श्रीलंकन आर्मी के ऑफिसर्स और रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिसर्स के साथ में कई ब्रिजेस की रेकी करी गई है और प्रायोरिटी जो हमको कन्वे हुई है उसके हिसाब से किलिनोची ब्रिज, जिस साइड पे अभी हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इसको सबसे पहली प्रायोरिटी दी गई है। इस पर्टिकुलर साइड पे हम बेली ब्रिज को लॉन्च करने जा रहे हैं। बेली ब्रिज एक मॉड्यूलर ब्रिज है जो कि साइड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जा सकता है। काशी तमिल संगमम 4.0 में दक्षिण भारत से आने वाले समूह का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में तमिलनाडु से 6वां समूह विशेष ट्रेन से काशी रेलवे स्टेशन पहुंचा। 6वां समूह महिलाओं का है, जिसमें 200 से अधिक प्रतिभागी काशी पहुंचे हैं। स्टेशन पर उतरते ही समूह का पारंपरिक तरीके से डमरू वादन, पुष्प वर्षा और हर हर महादेव और वड़क्कम काशी के उद्घोष से भव्य स्वागत किया गया। और इन्हीं दृश्यों के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। एक श्रृंखला लगातार चल रही है। निरंतर तमिलनाडु के विभिन्न शहरों से काशी आने वाली विशेष रेलगाड़ियां काशी पहुंच रही हैं। इसी क्रम में तमिलनाडु के कोयंबटूर से छठा दल बनारस के मडुवाडी स्टेशन पहुंचा। समूह के स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय अधिकारी सहित कई स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे। समूह को काशी की सांस्कृतिक आत्मीयता और तमिल काशी के ऐतिहासिक संबंधों की जानकारी देने के साथ ही उनका अभिनंदन भी किया गया। तक की जो यात्रा चल रही है, इसमें काफ़ी उत्साहित तरीके से जो हमारे गेस्ट हैं वो भी आ रहे हैं। इसमें सारे लोग गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं और काशी तमिल कल्चर को दोबारा से कनेक्ट करके, रिडिस्कवर करके और मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। स्टेशन पर पारंपरिक स्वागत देखकर तमिल दल के सदस्यों में खासा उत्साह देखने को मिला। कई लोगों ने कहा कि काशी में मिल रही गर्मजोशी और आध्यात्मिक वातावरण उनके लिए अविस्मरणीय है। डमरू वादन की ध्वनि से पूरा परिसर शिवमय हो गया और काशी व तमिलनाडु की सांस्कृतिक एकता की झलक साफ दिखाई दी। We are happy to participate in this Kashi Tamil Sangam opportunity. We are happy and thanks, very grateful to everyone. कार्यक्रम के तय शेड्यूल के अनुसार तमिलनाडु से आए अतिथि आज श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद वे गंगा के घाटों तथा शहर के प्रमुख सांस्कृतिक और शैक्षिक स्थलों का भ्रमण भी करेंगे। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि अतिथियों को काशी की समृद्ध विरासत, कला, संस्कृति और अध्यात्म से परिचित कराने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। ग्रुप नंबर 6 कोयंबटूर से यहाँ काशी में आगमन हुआ है और बड़े जोरों शोरों से उनका स्वागत हुआ है। इसमें 200 महिलाओं का ग्रुप है और इस बार का थीम है सशक्त महिलाएं और सशक्त भारत। और इसी क्रम में इनका जो यहाँ पे अलग अलग जगह विजिट और काफ़ी लोग खुश थे, बड़ा जोरदार स्वागत हुआ है। और जो जितने भी यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स थे और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से थे, तो उनकी वजह से काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ।
काशी तमिल संगमम का अब एक दल आना शेष रह गया है, जिसके पश्चात कार्यक्रम का यह संस्करण समापन की ओर आगे बढ़ेगा। हालांकि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इसका प्रभाव और भी अधिक व्यापक रहने वाला है। मनीष वाजपेयी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।